और बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। आतंकवादियों पर पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खुल गई है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना के सैनिक और अधिकारी नजर आए हैं और उन आतंकवादियों के जनाजे में ये कंधा देने पहुंचे हैं। और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी जो लगातार भारत की सरजमी पर दहशत फैलाते रहे, कायरता दिखाते रहे, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने बचाना मुनासिब समझा, और अब तो खुल करके इसकी पूरी तरह से तस्वीरें सामने आ गई हैं, जहां आप देखिए हाथों में मोबाइल लिए हुए पाकिस्तानी आतंकवादी नजर आ रहे हैं और पाकिस्तानी आतंकवादियों को उनके जो असल आतंकवादी हैं, असल दहशतगर्द हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स कंधा दे रहे हैं। बाकी जो पाकिस्तान के आतंक के ट्रेनर्स हैं, जो आका हैं, वो सिर झुकाए, कंधे लुढ़काए चले जा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना उनके आतंक के पर्याय, कायरता के पर्याय, दहशतगर्दी के पर्याय उन आतंकवादियों के जनाजों को कंधा दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजों को कंधा देने के लिए पहुंचे पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और दुनिया के सामने जो ये ढोंग करते हैं कि हम खुद दहशतगर्दी से पीड़ित हैं, वो भी एक झूठ है और इस झूठ का भी खुलासा अब हो गया है। तो ये 8 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 8 तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ जो मरकज़ तैयबा है उसे निशाना बनाया गया था और सरजल में जब हालात बिगड़े पाकिस्तान के लिहाज से, वहाँ की स्थिति क्या थी और महमूद जोया का हालात किस कदर बदल कर रख दिया गया था, भिंबर में क्या हुआ, मरकज़ अब्बास में क्या हुआ, बहावलपुर में कैसे धमाके हुए और शवाई नाला में क्या कुछ हुआ, और इसके अलावा ये सैदन बिलाल में जो कार्रवाई की गई भारतीय सेना की तरफ से, उसकी कुछ वानगी देखने को मिल रही है। उन्होंने धर्म पूछकर मारा था, हमने घर में घुसकर मारा। ये हमारा धर्म था, धर्म न्याय का, धर्म बदले का, धर्म नापाक हरकत पर सबक सिखाने का। यह हिंदुस्तान का इंतकाम था, यह पहलगाम हमले का अंजाम था जो पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान कराह रहा है, खून के आंसू रो रहा है। जब भारत का सब्र टूटा तो आतंकवादियों की सेना ने उनकी खुद की कब्र खोद ली। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और कल्पना से भी बड़ी सजा दे दी गई। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत का प्रहार ऐसा होगा कि सब धुआं धुआं हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, रह जाएंगे तो सिर्फ बर्बादी के निशान। ये था पहलगाम का अंजाम। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती, आज इसका अंदाजा पाकिस्तान को लग गया होगा। पाकिस्तान में पनाह ले रहे आतंकियों को लग गया होगा, उनके आकाओं को लग गया होगा और आतंकियों को संरक्षण दे रही पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को लग गया होगा। पहलगाम में आतंकियों ने महिलाओं से उनका सिंदूर छीना था, तो आज भारत ने भी उसी भाषा में जवाब दिया और ये जवाब था ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान को कर दिया चूर चूर। तुमने धर्म पूछकर मारा था, हमने घर में घुसकर मारा है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा।
6 और 7 मई की रात को 1:05 पर भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी अड्डों पर हमला शुरू किया और सिर्फ 25 मिनट में बहावलपुर से मुरीद के तक चुन चुन कर मारा। भारतीय फौज ने युद्ध कौशल और शौर्य का ऐसा परिचय दिया कि पाकिस्तानी सेना का हर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया और हम उनके घर में घुसकर आतंकियों को मिट्टी में मिला आए और छोड़ आए तबाही के सबूत। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह तबाह कर दिया। मुरीद के में लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय मरकज तैयबा उड़ा दिया गया। सर्जल जैश ए मोहम्मद का अड्डा तेहरा कला ध्वस्त किया गया। सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना महमूना जोया जमींदोज कर दिया गया। बरनाला में लश्कर ए तैयबा का मरकज अहले हदीस मिट्टी में मिला दिया गया। कोटली में जैश ए मोहम्मद का मरकज अब्बास तबाह किया गया। कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन का मरकज राहिल शाहिद ठिकाना ध्वस्त किया गया। मुजफ्फराबाद में लश्कर ए तैयबा का शावई नाला कैंप उड़ाया गया और मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद का सैयदना बिलाल कैंप भी नेस्तनाबूद किया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian armed forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. भारत के इरादे सख्त हैं, सेना के तेवर तल्ख हैं। पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया गया है कि अगर हिंदुस्तान को छेड़ा जाएगा तो हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। ये नया भारत है। ये भारत झुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, थकने वाला नहीं है। चेतावनी पाकिस्तान को भी दे दी गई। 2 टूक कह दिया गया कि ये लड़ाई आतंक के खिलाफ है और आतंक के अड्डों को ही निशाना बनाया गया। अगर जवाब में पाकिस्तान ने कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो भारत की कार्रवाई विध्वंसक होगी। बारूद की ऐसी बारिश होगी कि मंजर और भी ज्यादा खौफनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम हमले के बाद हर हिंदुस्तानी के मन में एक ही सवाल था, बदला कब? और फिर भारत ने जवाब दिया। कल्पना से भी परे चुन चुन कर मारा और पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिहार के मधुबनी में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को 2 टूक संदेश दिया था। 7 मई 2025 की रात जब दुनिया सो रही थी, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद और साथ ही कोटली जैसे आतंकी अड्डों पर सटीक कार्रवाई की गई और सटीक हमले हुए। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के सरगनाओं को निशाना बनाया गया। खबर है कि 90 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। ये सिर्फ बदला नहीं, भारत की आत्मा की पुकार थी। ये पहली बार नहीं हुआ था। 2016 में उरी हमले में 19 जवानों की शहादत के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा में 40 जवानों की जान लेने वाले आतंकियों को बालाकोट एयर स्ट्राइक में सबक सिखाया। 16 फाइटर जेट्स ने पीओके में 15 किलोमीटर अंदर घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। और अब ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर साबित किया, भारत ना भूलता है और ना माफ करता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर चुना क्योंकि पहलगांव में आतंकियों ने पुरुषों को निशाना बनाया, औरतों का सुहाग छीना और कहा था कि जाओ मोदी को बता देना। आतंकियों का वो तंज ऑपरेशन सिंदूर ने चूर चूर कर दिया। ये बदला सिर्फ पहलगांव का नहीं बल्कि उरी, पुलवामा और हर उस जख्म का हिसाब था जो आतंक ने भारत को दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के उस अटल संकल्प का प्रतीक है जो आतंक को कभी माफ नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी में जो वादा किया उसे सेना ने पूरा किया। ये नया भारत है जो ना झुकता है ना रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंद्रह दिन बाद भारत ने पहलगाम पर हुए आतंक के हमले का बदला ले लिया है। देश भर में पीएम मोदी और भारतीय सेना की तारीफ हो रही है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी तारीफ कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर राजनेताओं की प्रतिक्रिया। अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में उजड़े सिंदूरों का भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर बदला लिया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई की देश में चारों तरफ वाह-वाह हो रही है। देश में जश्न का माहौल है। सभी नेताओं ने चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का पीएम मोदी की तारीफ की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया। उन्होंने कहा, शुरुआत पाकिस्तान ने की, अगर पहलगाम में अटैक ना हुआ होता तो ये दिन नहीं आता। लगातार कुछ इलाकों में जो पार के तरफ से बमबारी की गई उसमें तो सीधा सीधा हमारे सिविलियन जो हैं वो टारगेट हुए। शुरुआत वहां से हुई, शुरुआत यहां से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता ये दिन नहीं आता। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ सरकार के फैसले में उसके साथ है। हमें अपने सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। वहीं भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया है, हमारी बेटियां और माताओं के सामने उनके सुहागों को मारा गया है तो उनका बदला लिया जा रहा। जैसा कि इस ऑपरेशन सिंदूर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसा आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। पहलगाम आतंकी हमलों में जिन्होंने अपनों को खोया है उसके जख्म कभी नहीं भर सकते, लेकिन यह कार्रवाई उन लोगों के लिए बड़ा मैसेज है। देखिए, पहलगाम की जो घटना हुई थी बहुत मार्मिक थी, पूरे देश को हिला के रख दिया। और उस वक्त से लोग भी इंतजार कर रहे थे और देश के विपक्ष ने भी, राहुल गांधी जी समेत सबने एक स्वर में कहा कि हम सरकार के साथ में हैं। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा, भारतीय सेना ने आतंकियों के फैक्ट्रियों को नेस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। पहलगांव के अंदर पाकिस्तान की शह पर आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। आज 140 करोड़ देशवासियों का सीना फुला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर करके भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन जगहों पर जहां आतंकवाद की फैक्ट्री चलती थी उनको नस्ते नबूद कर दिया। देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो कहते हैं वो करते हैं। शेर की मांद में जाके शेर की शिकार, इसी को कहते हैं बदलता हुआ हिंदुस्तान। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भारतीय सेना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज हम सभी भारतीय सेना द्वारा
की गई इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं और हम सब एक साथ हैं। ये जो कार्रवाई की गई है, ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया गया है हमारी सेना के द्वारा, उसका हर भारतीय समर्थन करता है और पूरा हर भारतीय जो है वो गौरवान्वित है अपनी सेना के ऊपर कि निश्चित रूप से ये आतंकवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई का हम सब साथ में हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई से पूरे देश में जश्न का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर ने उन बहन के सिंदूरों की लाज रख ली जिन्होंने पहलगाम अटैक में अपनों को खोया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिन तस्वीरों को देखकर इस पूरी कार्रवाई के बाद की स्थिति स्पष्ट होगी और ये तस्वीरें तस्दीक करेंगी इस पूरे हमले को लेकर आ रही प्रतिक्रिया और वहां की स्थिति के बारे में। दरअसल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सैयदन बिलाल और भिंबर सरजल में हुए हमले के बाद और हमले के दौरान की तस्वीरें हैं। तो वहीं कोटली और महमूना जोया में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। तो मरकज तैयबा इससे भी और ज्यादा तबाह बर्बाद हुआ इस हमले में, जहां रात के अंधेरे में रोशनी हुई बारूद के धमाके से और खत्म हुआ आतंक का एक अध्याय। खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। जल्द